सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार हम लोग जेई मेंस की जो 10 अप्रैल को पेपर हुई थी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, उनकी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ आंसर की भी आप लोगों को दे दी जाएगी। और ये आंसर की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, हमारे वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी एक एप्लीकेशन है JEAB 360 जहाँ पे आप लोगों को कॉलेज प्रिडिक्टर और भी कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह की लिंक और हम लोग की आंसर की भी मिल जाएगी। तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है वो हमारी एप्लीकेशन। और मैंने डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट लिंक दिए जिसमें आप लोगों को एक कॉलेज रिव्यूज़ की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज़ बनाए हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। और मैंने एक टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स अदर देन जेई मेंस का भी लिंक वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज से यार 1-2 साल पहले अगर आप देखेंगे या फिर आप 2023 से पहले देखेंगे तो जेई मेंस में जब भी बच्चे फिजिक्स का पेपर का नाम सुनते थे ना तो थर-थर कांपते थे, डर लगता था उनको कि भैया मेरा फिजिक्स का पेपर कैसा जाएगा, पेपर तो टफ आने वाली है। लेकिन 2023 के जो पेपर हुई है या फिर 2020-22 के भी जो कुछ अमूमन जो पेपर हुए थे, कुछ पेपर हुए थे, 10 में से 6 या 7 पेपर ऐसे आते हैं जिसमें फिजिक्स की जो क्वेश्चंस की जो लेवल होती है वो काफ़ी ईजी लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर ली है कि उनके लिए फिजिक्स का पेपर अमूमन बच्चों के लिए 70-80% बच्चों के लिए जिनका कट ऑफ क्लियर होता है वैसे बच्चों के लिए फिजिक्स का पेपर आसान हो जाता है। सिमिलरली हमारी 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट दोनों ही पेपर में फिजिक्स की अगर आप खास करके अगर पेपर की बात करें, फिजिक्स के अगर क्वेश्चंस की बात करें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे, पहले भी कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में या फिर कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में लगभग वैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जो 10 अप्रैल का पेपर हुआ, ये 10 अप्रैल का पेपर अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करके देखेंगे तो ये 10 अप्रैल का पेपर अप्रॉक्सीमेटली हमारा 8 अप्रैल के पेपर से लमसम मिलता था, यानी कि हम लोग का जो ओवरऑल पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का पूछ दिया गया था। और हमारी जो 6 अप्रैल की पेपर थी, चाहे वो शिफ्ट 1 की पेपर हो फिर वो चाहे शिफ्ट 2 की पेपर हो, 6 अप्रैल की पेपर यार अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे। पहले दिन जिसका एग्जाम था उन बच्चों को कम मार्क्स पे भी अच्छी परसेंटाइल, अच्छी रैंक बनने की चांस है। अगर आप 10 अप्रैल के पेपर को देखेंगे दोनों ही पेपर में शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 देखेंगे तो केमिस्ट्री मॉडरेट, मैथमेटिक्स भी मॉडरेट ठीक है, लेकिन फिजिक्स। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताता आया हूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं इसमें 5% आप लोग डिफरेंसेस मान के चलिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं तो शिफ्ट 1 में अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका कॉमन मतलब CRL रैंक अगर आपका 85 to 88 रैंक अगर आपका मार्क्स अगर आपका बनेगा तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर आप एक EWS स्टूडेंट है तो 64 से 67, अगर आप OBC NCL स्टूडेंट है तो वही 64 से 67। अब ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ का मतलब होता है कि इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली तो आप लोग जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई NIT मिलेगा या फिर आप IIT में एडमिशन ले लोगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि इतने मार्क्स अगर आप अप्रॉक्सीमेटली अभी अगर आपके आ रहे हैं तो आप जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं यहाँ पे शिफ्ट 2 का आप लोगों को दिखा रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए 83 से 86। तो लमसम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो बराबर ही है ना। लमसम आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वो बराबर ही। अगर आप 10 अप्रैल के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछेंगे कि भैया कौन सा टफ था और कौन सा इजी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेजर डिफरेंस था ही 19-20 का ही फर्क नहीं होगा, 19.5 और 20 का फर्क होगा। तो बस मुश्किल से 2-3% का फर्क था पेपर में, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस दोनों ही पेपर में देखने को नहीं मिले। मैथमेटिक्स का पेपर दोनों ही में मॉडरेट लेंदी, केमिस्ट्री का पेपर पता नहीं यार इस साल हर एक शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन या फिर मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत ऐसा कम पेपर देखा जहाँ पे इजी लेवल के केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि केमिस्ट्री सबसे ईजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ। इस साल हो गया है कि केमिस्ट्री मॉडरेट, उससे ऊपर मैथ जो होता है वो मॉडरेट, लेकिन वो क्योंकि लेंदी होता है तो वो टफ लेवल में चला गया, और फिजिक्स सबसे आसान। तो इस बार का ये ट्रेंड फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। 10 अप्रैल जो आपने एग्जाम दिया, आपके अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स बन रहा है, और अगर आपने पहले का भी पेपर देखा है 6 का और 8 का भी पेपर अगर आपने देखा है तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको सबसे आसान और सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा पेपर लगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में यार कॉलेज रिव्यूज़ की लिंक है, जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस, कॉलेज रिव्यूज़, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियोस का, तब तक बाय बाय।